चलिए क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करो। Calculate the enthalpy change in the reaction 4NH3 plus 3O2 4NH3 plus 3O2 3O2 product 2N2 2N2 plus 6H2O plus 6H2O। ठीक है, आगे बोलिए। At 298 Kelvin, given that enthalpy information at 298 Kelvin for NH3 gas, NH3 gas and H2O are minus 46 and minus 286. इसका वैल्यू बोलो, क्या दिया है क्वेश्चन में? वैल्यू क्या दिया हुआ है? -46 और -286 -286। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? क्या चाहिए? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है और आपको बताया फार्मूला जो है सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको प्रोडक्ट ये है बेटा और रिएक्टेंट क्या है? ये है। ठीक, अब मैंने आपको वही बताया कि इनटू की वैल्यू क्या है? 0 है। इनटू की वैल्यू क्या है? 0। ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो प्रोडक्ट आपका क्या है? आपका ये है H2O का दिया है -286, यानी -286 नंबर ऑफ मोल कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस ये वैल्यू कितना दिया है? 46। किसके लिए? NH3 के लिए। और नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 कितना है? 4, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -46। ओके, अब मल्टीप्लाई करिएगा 6 × 36 48 51 12 17। ठीक है, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करिए 6 6 हो जाए 24 4 4 जाए 16 और 18 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये आ गया माइनस में और ये आ गया बेटा प्लस में। अब इसमें से ये घटाओ, कितना आ रहा है? -1716 184 2 3 ये हो गया 5 और ये हो गया 1। साइन क्या रहेगा? माइनस, यानी योर आंसर इज -100, ये 1532 किलो जूल -1532। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? कंसेप्ट ये है बेटा इसमें कि इस रिएक्शन में आपको क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, यानी 1 मोल एमोनिया का दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज 1 मोल का बनना, 1 मोल का बनना। यहाँ 1 मोल एमोनिया का बनने का वैल्यू दिया है -46। तो 4 मोल क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। यहाँ 1 मोल वाटर का दिया हुआ है -286, तो 6 मोल का कितना वैल्यू होगा? मल्टीप्लाई बाय 6। बोलिए, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका वैल्यू आया 1716। कितना आया? 1716 -1716। ये है प्रोडक्ट का वैल्यू। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो -1716 माइनस 4 × -46, ये वैल्यू आ गया +184, यानी इसमें से ये वैल्यू क्या करना है आपको? माइनस करना है। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट का वैल्यू है और ये आपका रिएक्टेंट का वैल्यू है। इसमें से आपको ये क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर हुआ बात? तो आपका आंसर कितना आ गया? -1532। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का, गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CH4 गैस, CH4 गैस, गैस का मतलब ऐसे लिखा करिएगा। जब भी मैं क्या बोलूं CH4 ऐसे लिखते, गैस में बोलूं तो G बना दीजिएगा और ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, छोटा सा G और ब्रैकेट। ठीक है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस प्लस 2O2 गैस प्लस 2O2 गैस, एरो लगाइए। प्रोडक्ट लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, H2O liquid, 2 molecules of H2O, 2 mole of H2O, 2 mole of H2O।
ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये डेल्टा एफ एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन के लिए, O2 के लिए ऐसे करके डेल्टा एफ एच, डेल्टा एफ एच, डेल्टा एफ एच, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेल्टा एफ एच H2O के लिए, ठीक है। सब क्लियर लिखिए भाई। मीथेन के लिए वैल्यू लिखिए बेटा -74.8, -74.8 किलोजूल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ऑक्सीजन के लिए 0, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -393.5 किलोजूल, -393.5 किलोजूल, 93.5 किलोजूल पर मोल। एंड वाटर के लिए लिखिए बेटा -285.8, -285.8 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। हो गया बेटा। एक क्वेश्चन और लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। मीथेन का वैल्यू है बेटा -74.8 किलोजूल पर मोल, 74 लिखा था, -74.8 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, CO2 गैस, N2O गैस, N2O, दूसरा क्वेश्चन है N2O गैस and N2O4 gas are -110, comma -393.81, -393.81 and 9.7 किलोजूल रेस्पेक्टिवली। पहला बोला 110, दूसरा बोला 393, तीसरा अच्छा पॉइंट वन बोल देते, अच्छा नहीं पॉइंट 8 कर दिए, पॉइंट 8 नहीं कॉमा है, 393 कॉमा, तीसरे का 81 है और चौथे का बेटा है 9.7 किलोजूल पर मोल। तो पहला आपका 110, दूसरा 393, चौथा सॉरी दूसरा 393, तीसरा 81 और चौथा 9.7, 393। जी जी, रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए उसका N2O4 प्लस 3CO, प्रोडक्ट बन रहा है आपका CO2 प्लस N2O प्लस N2O प्लस N2O। हाँ, ये सबको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 3CO है, वहां 3CO2 है, यहाँ 3CO2 है, यहाँ 3CO है। ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। कार्बन की वैल्यू कितनी है बोलो, माइनस 393.5, H2O की वैल्यू -285
आपका होमवर्क रहेगा तीसरा वाला, और ये क्वेश्चन मैं करके आपको फिर से बता रहा हूं। अब देखिए ये आपका प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी दी बेटा, -393.5, ठीक। वाटर कितना वैल्यू दिया है, -25.8। यहां पे कितना मोल है, 2 मोल, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी +2 मल्टीप्लाई बाय 285.8 करोगे ना, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ठीक। फिर लगाओगे साइन माइनस, फिर ब्रैकेट, रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में क्या है, मीथेन, मीथेन की वैल्यू कितनी है, -74.8, इसकी वैल्यू क्या है 0 + 0। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बोलिए सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करके ये वाला क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, फिर इसमें कर लेंगे हम लोग माइनस, का मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस में आएगा, ठीक, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, जो भी वैल्यू यहां पे आएगा उसमें ये वैल्यू क्या करोगे, जोड़ दोगे, ये माइनस में माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया ना। सॉल्व करिए इसको।